एक छोटी लड़की को उठाया था, लेकिन 300 साल बाद देवताओं और राक्षसों के महान युद्ध में उसी ने, जो अब दानव साम्राज्य बन चुकी थी, एक ही तलवार से मेरे दिल के आर पार वार कर दिया। उसने मेरे शरीर को एक मरे हुए कुत्ते की तरह रौंदा। चेन हवाईयान, जब तुमने मुझे धोखा दिया था, तो क्या तुमने कभी सोचा था कि आज का दिन भी आएगा? लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं अपनी मर्जी से उसके हाथों मर रहा था। मैंने सिस्टम के साथ एक सौदा किया था, बस मिशन पूरा करते ही मैं पृथ्वी पर वापस लौट सकूंगा। इसलिए 300 साल पहले मैंने दिव्य तलवार चुराई, अपने पंथ को धोखा दिया और साधना करके दिव्य सम्राट के पद तक पहुंच गया। और तुम्हें पंथ ने तहखाने में बंद कर दिया था, जहां तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर थी। लेकिन मेरी साधना का स्तर भी आखिरकार उसी के एक तलवार के वार से मुझे नहीं बचा सका, जिसे मैंने खुद पाला पोसा था। जो मेरे सामने खड़ी है वो इस दुनिया की इकलौती दानव साम्राज्य है, लुओ लिनशुआन, मेरी पुरानी जूनियर बहन। अपने शरीर से जिंदगी को धीरे धीरे निकलते हुए महसूस करके मैं बस बेबसी से मुस्कुरा सका। क्या ये सब सच में इसके लायक था? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे शरीर से हेड लाइफ स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया और खून के चींटे उसके पूरे चेहरे पर पड़ गए। उसने मुझे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और ऊपर से मुझे घूरने लगी। उसकी वो आंखें जो कभी झरने के पानी की तरह साफ थी, अब हजारों साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। लेकिन उस बर्फीली सतह के नीचे एक लगभग अदृश्य सी थरथराहट थी। चेन हवाईयान, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन वो खून से भर गया। सिस्टम के मिशन के मुताबिक मुझे उसकी तलवार से ही मरना था और ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहना था जिससे उसका मन डगमगा जाए, वरना मिशन फेल हो जाता और मैं पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाता। इसलिए मैंने चुप रहना ही चुना। वो मेरे पास झुकी और अपनी लंबी पतली उंगलियों से मेरी थोड़ी पकड़ ली। जबरदस्ती मेरा चेहरा ऊपर उठाकर मुझे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। चेन हवाईयान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ। उसके चेहरे पर साफ तौर पर जान लेने का इरादा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तुम सच में कुछ नहीं कहोगे? वो क्या सुनना चाहती थी यह मैं अच्छी तरह जानता था। वो सुनना चाहती थी कि मैं माफी मांगूं। वो सुनना चाहती थी कि मैं यह मान लूं कि उस साल उसे धोखा देना मेरी गलती थी। वो मेरे ही मुंह से यह सुनना चाहती थी कि उन सालों में हमारा रिश्ता सच्चा था, कि वो अपनापन झूठा नहीं था। कि जब मैंने उसे मौत की उस गहरी खाई से बाहर निकाला था, तब मेरा कोई और मकसद नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरे होठों पर एक ऐसी जबरदस्ती की मुस्कान आ गई जो रोने से भी बदतर थी। काफी देर की खामोशी के बाद आखिरकार उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से सर्द हो गए। अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते तो फिर हमेशा के लिए चुप हो जाओ। मैंने तलवार की नोक पर लगे अपने खून को देखा और समय मानो फिर से अतीत में लौट गया। वो बर्फीली आपदा का एक युग था। पहाड़ और जमीनें सुन्न पड़ गई थी, नदियाँ सूख चुकी थी, मॉडल अनगिनत निम्न स्तर के साधक और साधारण इंसान ठंड से मर गए। उस लंबी सर्दी के मौसम में सड़कों पर जमी हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। इस तरह की महाविपत्ति के सामने हर कोई बस अपनी जान बचाने की फिक्र में था। उस समय मुझे इस दुनिया में आए हुए 3 दिन भी नहीं हुए थे। सिस्टम के मार्गदर्शन में मैंने गांव की सड़क के किनारे एक टूटने वाली फूस की झोपड़ी ढूंढ ली। मैंने हर तरह का काम किया, हर दिन पूरे 12 घंटे। सोने के अलावा मैं सिर्फ काम करता था और मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी। बस मुश्किल से थोड़ा मोटा अनाज और कपड़े खरीदने के लिए काफी था। लेकिन लुओ लिनशुंग बड़ी हो गई, 5 साल से 10 साल की और 10 साल से 15 साल की हो गई। वह एक सुंदर और नाजुक युवती बन गई। उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी, मुझसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली। एक बड़े बुजुर्ग की नजर मुझ पर पड़ी और मैं एक मामूली सेवक से बाहरी संप्रदाय का शिष्य बन गया और 10 साल बाद आंतरिक संप्रदाय में दाखिल हो गया। वह मेरे साथ ह्युआन थिएन संप्रदाय में आ गई। वह मेरी छोटी जूनियर बहन बन गई। वह समय इस दुनिया में मेरे 300 सालों के जीवन का सबसे खूबसूरत दौर था। मेरी सोच हकीकत में लौट आई। नफरत की तलवार नीचे आई, लेकिन आखिरी पल में मैंने एक बात पर ध्यान दिया। तलवार पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही नफरत की तलवार मेरे शरीर के आर पार हुई, उसकी आंखों में एक पल के लिए सुनापन और खालीपन छा गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वही क्रूरता लौट आई। मेरा शरीर इस खून से सने युद्ध के मैदान में गायब होने लगा। मेरे पीछे बस शैतानी साधकों द्वारा कत्ल की जा रही धर्म की महान सेना की दर्दनाक चीखें बची थी। आंखों की रोशनी जाने से पहले मैंने जो आखिरी चीज देखी वह उसकी पीठ थी, इतनी अकेली, ठीक उस छोटी जूनियर बहन की तरह जो उस साल हान शियाओ चोटी पर खड़ी होकर एक दिन और एक रात मेरा इंतजार करती रही थी। माफ करना, वे 3 शब्द आखिरकार मैं कह नहीं पाया। समय 300 साल पहले लौट गया। ह्युआन थिएन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय में मेरे दाखिले के 3रे साल। उस समय मेरी साधना का स्तर स्वर्ण केंद्र के अंतिम चरण में पहुंच गया था और मैं अपनी पीढ़ी के शिष्यों में उत्कृष्ट माना जाता था। लुओ लिनशुंग मुझसे भी तेज थी। उसने संप्रदाय में देर से प्रवेश किया था, लेकिन उसकी प्रतिभा सबसे बढ़कर थी। बस कुछ ही सालों में वह स्वर्ण केंद्र के शिखर पर पहुंच गई और ऐसा लग रहा था कि वह नवजात आत्मा के स्तर को भेदने वाली है। पूरे संप्रदाय में ऊपर से नीचे तक सब कहते थे कि वह 100 साल में एक बार पैदा होने वाली प्रतिभा है।
मैं मन ही मन बहुत खुश होता था। बाहर से मैं सबसे बड़े सीनियर भाई होने का दिखावा करता था, लेकिन असल में मैं अंदर से बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। आखिरकार वह वही बच्ची थी जिसे मैंने पाला था। उस दौरान लुओ लिनशुंग को संप्रदाय के खजाना मंडप की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। ये संप्रदाय का उस पर विश्वास और सम्मान था। ठीक, एक नया मिशन जारी किया गया। मिशन का विवरण, ह्युआन थिएन संप्रदाय का परम खजाना चुराओ। अंत, दिव्य तलवार। मिशन का वर्णन, शैतानी शक्तियों के साथ मिलकर अफरा तफरी मचाओ और मौके का फायदा उठाकर दिव्य तलवार चुरा लो। ये तलवार मेजबान की बात की साधना के लिए एक जरूरी चीज है। इनाम, साधना का स्तर सीधे नवजात आत्मा के शिखर तक बढ़ जाएगा। साथ में दिव्य स्तरीय साधना तकनीक दिव्य अराजकता सूत्र भी मिलेगी। सजा, अगर मना किया तो कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं जा पाओगे। क्या मजाक है? मैं ह्युआन थिएन संप्रदाय का आंतरिक शिष्य हूँ, लुओ लिनशुंग का सीनियर भाई हूँ। तुम चाहते हो कि मैं एक गद्दार बनूं? सिस्टम, मैं मना करता हूँ। मना करने पर आपका ट्रांसमाइग्रेशन स्टेटस हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाएगा और पृथ्वी पर लौटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। मेजबान को याद दिलाया जाता है, पृथ्वी पर आपकी अभिभावक श्रीमती जियांग यीशु आपके लापता होने के कारण मानसिक रूप से बहुत अस्थिर हो गई हैं और इस समय हर जगह आपकी गुमशुदगी के पोस्टर लगा रही हैं। मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरी। मेरी मौसी सड़क पर खड़ी थी, उनका चेहरा मुरझाया हुआ और आंसुओं से भरा था। उनके हाथ में मेरी तस्वीर वाले गुमशुदगी के पोस्टरों का एक बंडल था। वह बर्फीली हवा में खड़ी थी, एक एक करके पोस्टर चिपका रही थी। उनके हाथ ठंड से लाल हो गए थे और वह पोस्टर चिपकाते हुए रो रही थी। उस पल मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह मेरी एकमात्र रिश्तेदार थी। वह मुझसे बस 10 साल से भी कम बड़ी थी, लेकिन मेरे माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद उन्होंने ही अकेले मुझे पाला पोसा था। मौसी ने शादी नहीं की और न ही उनके अपने बच्चे थे। उन्होंने अपना सारा प्यार और मेहनत मुझ पर लगा दिया। वह बाहर दो नौकरियां करती थी, मुझे स्कूल भेजा, मेरे कपड़े धोए, मेरे लिए खाना बनाया और जब मैं बीमार पड़ता तो पूरी रात मेरे बिस्तर के पास जागती थी। वह मेरी माँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक माँ से भी बढ़कर मेरे लिए किया। फिर भी मैं इस अजीब सी जगह पर आ गया और एक ही बार में कई दशक बीत गए। हालांकि पृथ्वी पर और इस जगह पर समय की गति एक जैसी नहीं है, लेकिन सिस्टम के अनुसार पृथ्वी पर भी बहुत लंबा समय बीत चुका था। मौसी ने यकीनन मान लिया होगा कि मैं मर चुका हूँ। उन्होंने जरूर सोचा होगा कि उनका एकमात्र प्रियजन इस दुनिया से यूं ही गायब हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मेरे अंदर का खून खौल रहा था। बहुत देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने मिशन स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शब्द मुझे अपने ही हाथों से लुओ लिनशुंग को गहरी खाई में धकेलने पर मजबूर कर देंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि योजना में कोई गलती न हो, मैंने एक बहुत ही पक्की योजना बनाई। वे असुर साधक लंबे समय से ह्युआन थिएन संप्रदाय के परम खजाने पर नजर गड़ाए हुए थे। मैंने उन्हें अंदर का भेदिया बनने का मौका दिया और वे तुरंत मान गए। एकमात्र समस्या थी लुओ लिनशुंग। तुम खजाना मंडप की रखवालों में से एक थी। अगर तुम वहाँ होती तो तुम्हारी ताकत और सतर्कता के कारण आसुरी मार्ग के लोग अंदर घुस ही नहीं सकते थे। मुझे तुम्हें किसी और जगह ले जाना पड़ा। इसलिए मैंने एक खत लिखा जिसमें लिखा था, छोटी बहन, भैया को हान श्याओ शिखर पर 1000 साल पुरानी हिम आत्मा जड़ी बूटी मिली है। ये तुम्हारी नवजात आत्मा के स्तर को तोड़ने में बहुत मदद करेगी। आज भैया थोड़े व्यस्त हैं, इसलिए आ नहीं सकते। तुम पहले हान श्याओ शिखर पर जाकर भैया का इंतजार करना। सूरज ढलने से पहले भैया जरूर आएंगे। मैं जानता था कि तुम जाओगी, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई ऐसा है जिस पर तुम आँख मूंद कर भरोसा कर सकती हो तो वो मैं हूँ, तुम्हारा ये बड़ा भाई। आखिर मैं ही तो था जो तुम्हें उस साल बर्फीले तूफान से अपनी गोद में उठाकर लाया था। मैंने ही तुम्हें नाम दिया, तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया, तुम्हें साधना करना सिखाया। मैं ही तो था जो उन रातों में जब तुम बुरे सपनों से डरकर जाग जाती थी, बार बार तुम्हारे बिस्तर के पास बैठकर तुमसे कहता था, भैया यही है, डरो मत। तुम मुझ पर यकीन कैसे नहीं करती? खत में एक और बात लिखी थी, लिनशुंग, भैया तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहते हैं। उस दिन तुम हान श्याओ शिखर पर गई और तुमने वह ड्रेस भी पहनी जो मैंने तुम्हें तोहफे में दी थी। वह हल्के नीले रंग की ड्रेस, तुम उसे सिर्फ तभी पहनती थी जब तुम बहुत खुश होती थी। लेकिन तुमने उस पहाड़ी की चोटी पर पूरे एक दिन इंतजार किया। सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक, बर्फीली हवाएं चलने तक इंतजार किया। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। जिसका तुम इंतजार कर रही थी वह नहीं आया, बल्कि तुम्हारे इंतजार में संप्रदाय के न्याय प्रमुख आए और एक बुरी खबर लेकर चेन हुआयान ने आसुरी मार्ग से हाथ मिला लिया है। संप्रदाय का परम खजाना वू तिएन तलवार चुरा ली है और ह्युआन थिएन संप्रदाय को धोखा दे दिया है। लुओ लिनशुंग, तुम खजाना मंडप की रक्षक हो, फिर भी तुमने अपनी मर्जी से अपनी जगह छोड़ी। तुम पर मिलीभगत का शक है। लुओ लिनशुंग और उस चेन हुआयान के बीच करीबी रिश्ता है। यकीनन उन दोनों ने पहले से ही साठगांठ कर रखी होगी। बाहर से तो बहुत सीधी सादी दिखती है, किसे पता शायद उसका पहले से ही उसके साथ कोई चक्कर हो। लोगों की जुबान चाकू की तरह होती है। तुम्हारे 100 बार सफाई देने पर भी किसी ने यकीन नहीं किया। हर कोई तुम्हें ही गद्दार कह रहा था। संप्रदाय ने तुम्हें कैद कर लिया।
तुम्हारी नसें खींची, तुम्हारी हड्डियां तोड़ी और तुम पर भीषण अत्याचार किए। उस अंधेरे नम तहखाने में तुम्हारी हड्डियां तोड़ी गई, तुम्हें जहर पीने पर मजबूर किया गया और तुम पर प्रतिबंधित आत्मा खोज तकनीक का इस्तेमाल किया गया। लेकिन तुम्हें अब भी अपने भैया पर यकीन था। उन रातों में जब तुम्हें तड़पाया जा रहा था, तुमने न जाने कितनी बार उस परछाई को देखने की उम्मीद की जिसे तुम अपनी रोशनी मानती थी। लेकिन आखिर तक तुम्हें बचाने कोई नहीं आया और मैं, इस सब का असली गुनहगार, हजारों मील दूर उन असुर साधकों से छीनी हुई वो तेन तलवार का इस्तेमाल करके पागलों की तरह अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। दिव्य तलवार मिलने के बाद मैंने पलटकर उन सभी असुर साधकों को मार डाला। सिस्टम बहुत खुश था। लुओ लैंडशून की कैद के तीसरे साल में तुम गायब हो गई, तुम तहखाने से गायब हो गई। संप्रदाय ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन वे तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई, जिंदा है या मर गई। जब तक कि 300 साल बाद लुओ युन महाद्वीप पर इतिहास की पहली दानव साम्राज्य प्रकट नहीं हुई जो स्वर्गीय सम्राट के स्तर पर पहुंच गई थी। और उस इंसान का नाम था लुओ लिनशुन। वह बहुत बेरहम थी। एकांतवास से बाहर आने के बाद उसने सबसे पहला काम युआन तियान संप्रदाय को खून से नहलाने का किया। पूरे संप्रदाय के 10,000 से ज्यादा लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचा। उसके बाद वह मुझे ढूंढने आई और उस समय में भी सिस्टम की मदद से स्वर्गीय सम्राट के स्तर तक पहुंच गया था। मैंने अपना खुद का संप्रदाय स्थापित किया था और धर्मनिष्ठ गठबंधन का एकमात्र अमर सम्राट बन गया था। अमरपथ और दानवपथ ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ थे। हमने अमर दानव युद्ध के मैदान में एक दूसरे का सामना किया। हमारे बीच हजारों सैनिक थे और खून और नफरत का एक गहरा समंदर था। पूरे 300 साल तक न मिलने के बाद वह बड़ी हो गई थी। वह छोटी सी लड़की जो कभी आंगन में मेरे पीछे पीछे भागती थी, अब एक दानव साम्राज्य बन गई थी, जिसकी राक्षसी ऊर्जा आसमान में छाई हुई थी और जिसका चेहरा पाले की तरह ठंडा था। पिछले 300 सालों की नफरत और जान लेने की इच्छा के बावजूद मैंने फिर भी उन आंखों को पहचान लिया। ये वही आंखें थीं जो पहली बार मुझे देखने के लिए खुली थी जब मैंने उसे उस पुराने बर्फीले तूफान के बीच में उठाया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी तक पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। ज्यादा सही कहूँ तो सिस्टम ने मुझे तुरंत नहीं ले जाया था। इसने मुझे इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए आखिरी 1 घंटा दिया। अंतिम मिशन पूरा हुआ। चूंकि मेजबान की आत्मा को स्थिर होने में समय चाहिए, इसलिए मेजबान को 1 घंटे का खाली समय दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद मेजबान पृथ्वी पर लौट आएगा। उस दौरान मेजबान एक बची खुची आत्मा के रूप में मौजूद रहेगा जो किसी भी जीवित प्राणी के साथ बातचीत नहीं कर पाएगा। मैं एक पारदर्शी बाहरी व्यक्ति की तरह हवा में तैर रहा था, इस दुनिया के आखिरी 1 घंटे में फंसा हुआ। महान अमर दानव युद्ध समाप्त हो गया। अमर संप्रदायों की संयुक्त सेना बुरी तरह हार गई। आधे से ज्यादा धर्मनिष्ठ साधक मारे गए, बाकी ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या तितर बितर हो गए। लुओ लिनशुंग अकेले ही हवा पर सवार होकर युद्ध के मैदान से चली गई, लेकिन वह सिर्फ एक ही जगह गई, हान शियाओ चोटी, युआन तियान संप्रदाय का पुराना स्थल। वह संप्रदाय जो कभी शानदार और भव्य हुआ करता था, अब उसके द्वारा खून से साफ किए जाने के बाद खंडहर में तब्दील हो गया था। टूटी हुई दीवारों और ढही हुई प्राचीरों के बीच हर जगह जंगली घास उगाई थी। जो अमर ऊर्जा कभी इसे घेरे रहती थी, वह अब जानलेवा खामोशी में बदल गई थी। वह चट्टान के किनारे खड़ी थी, नीचे हजारों गज गहरी खाई थी। कोहरा चारों ओर घूम रहा था। खाई के किनारे एक देवदार का पेड़ था। उसका तना और शाखाएं एक ड्रैगन की तरह मजबूत थी। उसकी देवदार की पत्तियां जैद की तरह हरी थी। इन खंडहरों के बीच यही एकमात्र जीवित चीज थी, क्योंकि यह पेड़ उसने और मैंने मिलकर लगाया था। ये युआन तियान संप्रदाय में उसके दाखिल होने के बाद का पहला साल था। सर्दियां अभी अभी खत्म हुई थी। बसंत की बर्फ अभी अभी पिघली थी। उसे पहाड़ पर देवदार का एक बीज मिला और वह दौड़कर मेरे पास आई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने कहा, भैया चलो एक पेड़ लगाते हैं। मैंने उससे पूछा कि वह पेड़ क्यों लगाना चाहती है। उसने कहा, भैया ने एक बार कहा था कि देवदार का पेड़ सबसे मजबूत पेड़ होता है। उसे हवा और बर्फ तोड़ नहीं सकते और न ही बिजली और आग उसे जलाकर गिरा सकते हैं। लिनशुंग भी देवदार के पेड़ की तरह मजबूत बनना चाहती है। ठीक है, हमने हान शियाओ चोटी की चट्टान के पास एक गड्ढा खोदा और देवदार का बीज उसमें दबा दिया। उसने बहुत गंभीरता से उसे पानी दिया। उसने अपने सीने से एक लाल धागा भी निकाला और उसे पास की एक चट्टान पर बांध दिया। उसने कहा कि यह मन्नत का धागा है। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या मन्नत मांगी है। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांध लिए। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया और मुझे बताने से मना कर दिया। फिर उसने धीरे से कुछ कहा, इतना धीरे कि लगभग सुनाई भी नहीं दिया। काश भैया कभी भी लिनशुंग को छोड़कर न जाएं। जब लिनशुंग बड़ी हो जाएगी तो वह भैया से ही शादी करेगी। 300 साल बाद वह देवदार का बीज एक विशाल पेड़ बन गया था जो आसमान को बात है जिन्होंने उसे लगाया था। एक दुनिया को तबाह करने वाली दानव साम्राज्य बन गई और दूसरा एक बची खुची आत्मा बन गया जो गायब होने वाली थी। मैंने लुओ लिनशुंग को उस देवदार के पेड़ के सामने खड़े देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से खुरदुरे तने को छुआ।
फिर वह धीरे धीरे नीचे उकड़ू बैठ गई, पेड़ की जड़ के पास अपने घुटनों को अपनी बाहों में भर लिया। आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें एक एक करके उसके गालों पर लुढ़क रही थी, सूखी मुरझाए पत्तियों की परत पर गिर रहे थे। पूरे 300 सालों में माजुन लुओ लिनशुंग ने अनगिनत साधकों के सामने एक भी आंसू नहीं बहाया था। जब शुआन तियान संप्रदाय की कालकोठरी में तुम्हारी आत्मा खींची जा रही थी और हड्डियां निकाली जा रही थी, तब भी तुम नहीं रोई। संप्रदाय का खून बहाते समय तुम नहीं रोई, मुझे मारते समय भी तुम नहीं रोई। लेकिन अब इस खामोश बूढ़े देवदार के पेड़ के सामने तुम एक बच्चे की तरह रो रही हो, ठीक वैसे ही जैसे तुम 5 साल की उम्र में रोई थी। फूस की झोपड़ी में सिमटी हुई, बहुत देर तक किसी के न आने का इंतजार करते हुए तुम ऐसे ही रो पड़ी थी। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हारे सिर को सहलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारे बालों के आर पार हो जाता है, कुछ भी छू नहीं पाता। चेन हुआयान, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी पीठ के पीछे मेरी अधूरी आत्मा ने धीरे से मुंह खोला। माफ करना लिनशुंग, तुमने नहीं सुना और न ही किसी और ने सुना। मैं तुम्हें कितना गले लगाना चाहता हूँ, बचपन की तरह तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ और बार बार कहना चाहता हूँ कि वरिष्ठ भाई यही है, डरो मत। लेकिन मैं अब तुम्हारा वरिष्ठ भाई नहीं रहा, मैं बस एक अधूरी आत्मा हूँ जो बिखरने वाली है। 1 घंटा बहुत जल्दी बीत गया, मेरी अधूरी आत्मा और भी ज्यादा पारदर्शी होने लगी थी। अब जाने का समय हो गया था। पूरी तरह से गायब होने से पहले मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा। तुम अभी भी वहीं उकड़ू बैठी थी, अपने घुटनों को पकड़े हुए एक घायल छोटे जानवर की तरह पेड़ की जड़ों में सिमटी हुई थी, उस बूढ़े देवदार के पेड़ के नीचे जो तुम्हारी सबसे कीमती यादों को संजोए हुए है। अलविदा लिनशुंग। मेरी चेतना अंतहीन अंधेरे में डूब गई, लेकिन लुओ लिनशुंग की कहानी उस देवदार के पेड़ के नीचे खत्म नहीं हुई। एक ऐसी जगह पर जहाँ मैं नहीं जानता था, एक ऐसी समय रेखा पर जिसे मैं था, एक ऐसी समय रेखा पर जिसे मैं देख नहीं सकता था। तुम हान शाओ चोटी पर बहुत देर तक रोती रही, इतनी देर तक कि शाम से आधी रात हो गई और फिर आधी रात से सुबह हो गई। रोने के बाद तुम उठी, अपने आंसू पोंछे और पहाड़ से नीचे चली गई। तुम माँ जोंग गई। तुमने एक बुजुर्ग को बुलवाया। ये बुजुर्ग उन्हीं लोगों में से एक थी जिन्होंने उस साल तुम्हें शुआन तियान संप्रदाय की कालकोठरी से बचाया था। लुओ लिनशुंग हमेशा यही मानती थी कि वह भागने में इसलिए कामयाब हुई क्योंकि इस बुजुर्ग ने किसी मकसद से तुम्हें बचाने की पहल की थी। लेकिन आज तुमने सच जानने का फैसला किया, क्योंकि तुम्हारे दिल में हमेशा एक शक था कि चेन हुआयान ने दिव्य तलवार चुराने के लिए राक्षसी पथ के साथ हाथ क्यों मिलाया और उसके बाद तुम्हें राक्षसी पथ वालों ने ही क्यों बचाया। यह इतना बड़ा संयोग था कि संयोग जैसा लग ही नहीं रहा था। जब उस बुजुर्ग को लुओ लिनशुंग के सामने बुलाया गया तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। तुमने तुरंत पहचान लिया। तियानजुन क्षेत्र के एक शक्तिशाली साधक की इंद्रियों से उस बुजुर्ग की धड़कन में अचानक आया बदलाव तुमसे बिल्कुल भी छिप नहीं सकता था। हम तुमसे एक बात पूछते हैं, 300 साल पहले जब तुमने हमें शुआन तियान संप्रदाय की कालकोठरी से बचाया था, तो वह किसका आदेश था? माजुन। वह इस सेविका का अपना फैसला था। इस सेविका ने देखा कि माजुन की प्रतिभा असाधारण है। झूठ। वह बुजुर्ग जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और बुरी तरह कांपने लगी। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें लुओ लिनशुंग की नजरों से कैसे बच सकती थी? तुमने उसे बहाने बनाने का और कोई मौका नहीं दिया। तियानजुन क्षेत्र के शक्तिशाली साधक की दिव्य चेतना ने सीधे उस बुजुर्ग की आत्मिक रक्षा को कुचल दिया और उसकी यादों की गहराई में घुस गई। आत्मा की खोज। उस बुजुर्ग की यादें एक किताब के पन्नों की तरह तुम्हारी आंखों के सामने खुलने लगी। तुमने सब कुछ देख लिया। तुमने एक सफेद कपड़ों वाले नौजवान को अपने ही आत्म रक्त का इस्तेमाल करते हुए देखा, एक एक बूंद को एक निश्चित मंत्र में बदलते हुए और जबरदस्ती इस बुजुर्ग की चेतना पर हावी होते हुए उसे एक ऐसी कठपुतली में बदल दिया जो सिर्फ उसके आदेशों को मानती थी। उस नौजवान का चेहरा तुम्हारे लिए बहुत जाना पहचाना था। चेन हुआयान। तुमने देखा कि चेन हुआयान ने उस कठपुतली के जरिए जेल से भागने की एक उत्तम योजना बनाई थी। समय से लेकर रास्ते तक और पहरेदारों की अदला बदली के समय के सुराग तक हर कड़ी बेहद सटीक थी। मैंने इससे